हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई, कल से जेई मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट है और कल जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है, अच्छे से फोड़ना एग्ज़ाम और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। आज का लास्ट दिन है। आज बस ये देख लो यार कि क्या क्या आपको पेपर कर अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सभी पॉइंट बताऊँगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपके ज़्यादा मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एक्यूरेसी अच्छी निकल कर के आए। चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख के रखा हूँ। मैं बताता हूँ आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ज्ञान है ना कि जो मैंने पिछले साल से सीखा है वही मैं बताऊँगा। तो पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई केमिस्ट्री फर्स्ट, यानी केमिस्ट्री आपको सबसे पहले करनी है और केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है पेपर को। और फिर सेकंड में आप मैथ्स कर सकते हो या फिजिक्स कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट केमिस्ट्री सबसे पहले करनी है। और ऐसा नहीं है कि भाई जब केमिस्ट्री कर रहे हो तो पूरा पेपर निपटा दिया केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं करना है। आपको राउंड वाइज चलना है। आपको पहले 3 राउंड चलने हैं। 3 राउंड, फर्स्ट राउंड में आपको सबसे ईजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं तीनों सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स हो या मैथ्स हो। तीनों में आपको राउंड 1 में वो आसान सवाल निपटाने हैं जो कि देखते ही हो जाने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड सवाल हो गया वो सब। अगर आपको आता है, कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप राउंड 1 में वो निपटा सकते हैं। राउंड 2 में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपने राउंड 1 में देखते गए हो और वो आपने अगर मार्क करके रखा है तो आपको राउंड 2 में वो करने हैं। और राउंड 2 और राउंड 1 में आपको कम से कम अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना है जो कि थोड़े मीडियम और ईजी सवाल हो, ताकि आपको वो चीज़ का टेंशन ना हो कि यार कोई क्वेश्चन छूट जाए, कोई आसान सा सवाल छूट जाए। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। ये राउंड 1 और राउंड 2 में यही निपटा देना है सारा। राउंड 3 में आपको थोड़े ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो थोड़े टफ है पर डूएबल है, वही करना है आपको राउंड 3 में। और जिनमें थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इसलिए मिस्टेक के, आप वो कर सकते हो। बट यही है ना कि अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में क्वेश्चंस मतलब इजी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, तो आपको राउंड 3 में जब आप कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको कोई भी किसी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए कि यार कोई ईजी क्वेश्चन ना छूट गया हो, उसको कर लेता हूँ। आपको राउंड 1 और राउंड 2 में ही निपटा देने हैं ईजी क्वेश्चंस। और राउंड 3 में आपको कोई ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिखे, देखो टाइम बचता है तभी करना कोई बड़ा क्वेश्चन, नहीं तो आपको इजी और मीडियम लेवल के सवाल ही ढूंढ के करने हैं। और देखो जेई मेंस में क्या 80%, 70 से 80% पेपर इजी और मीडियम सवाल से भरा होता है, या यूँ कहूँ तो 90%। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल टफ साइड पे होते हैं और उनको आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना है। ठीक है, अब उसके बाद बताते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक होने की। आपको पता नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस चीज़ से थोड़ा बचो, है ना, उसको लास्ट में करना। और जिनमें आपका 100% श्योरिटी है कि चलो मैं बना रहा हूँ, मैं आंसर सही लाऊंगा, या कोई ऐसा सवाल दिख जाए जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो और तुरंत हो जाए, तो उनको कर देना। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। और ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करते रहना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहिए क्या बोलते हैं उसे, मैच द फॉलोइंग हो, या फिर जितने भी जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले सवाल है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना अच्छे से, है ना। ये दिमाग में रखना कि यार सारे ऑप्शंस को मैं अच्छे से देख लूँ और क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि वो जो चीज़ आप मिस कर जाओगे क्या पता उसी से आंसर आ रहा हो और आप गलत टिक करके आ जाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही बार सिली मिस्टेक कराया मेरे केमिस्ट्री में। तो अब बताते हैं कि एक बार जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और जब आप टिक करने वाले हो सही आंसर, तो उससे पहले देख लेना यार कि जो पूछा है वही निकाला है या फिर कुछ और निकाल दिया है। क्योंकि आपको पता ही है जेईई मेंस के क्वेश्चन के लास्ट में वो कुछ और पूछ लेते हैं, तो वो हर बार चेक करते रहना है कि जो पूछा है वही निकाल रहे हो या कुछ और निकाला। थोड़ा ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स को थोड़ा अवॉइड करके चलना। तो अगर आपकी बहुत ही अच्छी है तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, पर अगर आपके ये आपको आती है, चलो ठीक है, और आपके क्वेश्चंस में कुछ केसेस आपके दिमाग से छूट जाते हैं या गलत आंसर ले आते हो या कुछ भूल जाते हो, क्योंकि इन चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, केसेस सोचने पड़ते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके चलना, क्योंकि मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, मैंने न्यूमेरिकल वाले में ये प्रोबेबिलिटी का सवाल आया था और मैं गलत करके आया था। एक पीएनसी का सवाल भी गलत करके आया था। तो यार मैं समझ गया कि ये 2 चैप्टर को तो थोड़ा कम ही मैं टच करूँगा। अगर कोई ऐसा आसान सा दिख जाए तभी करूँगा, नहीं तो भाई मैं तो नहीं करने वाला इसको। और आप लोग भी थोड़ा देख लेना यार, ये तो भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा।
आपका मर्ज़ी है करना, नहीं तो देखो मैं बता दिया इसमें सिली मिस्टेक ज़्यादा होने के चांसेस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और भाई जब भी कोई सॉल्यूशन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो भाई नीट एंड क्लीन करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो चीज़ हमको वो बाद में अटेम्प्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन को आपको बीच में छोड़ना है, आपने मन बना लिया कि मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन लेने नहीं जा रहा है, तो आपने सही सॉल्यूशन आपने नीट एंड क्लीन किया होगा तब ना आप उसको फिर वापस आके करोगे, नहीं तो फिर आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को करने में, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो यही चीज़ है कि कोई भी सॉल्यूशन को कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो नीट एंड क्लीन बनाओ, है ना, हर चीज़, क्योंकि आपको वो समझ में आना चाहिए, इतना नीट एंड क्लीन तो रहना ही चाहिए, ठीक है। और भाई लास्ट में यही कहूँगा, पैनिक मत होना, ये बस एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तरह लो और भाई मस्त से पेपर दे के आओ, क्योंकि आप कोई टाइम नहीं है कि भाई स्ट्रेस भी लो, आप उतना टाइम भी नहीं है कि आप स्ट्रेस लो इतना, और स्ट्रेस लेने से और पेपर आपका ख़राब हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल चिल होके जाओ, चिल मोड में पेपर दो, और सभी को भाई ऑल द बेस्ट, जिन लोगों का एग्ज़ाम भी 21 लेकर 28 तक है, 21 वालों को थोड़ा ज़्यादा ही ऑल द बेस्ट भाई, आप लोग कल एग्ज़ाम है, कल फोड़ के आओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उतना पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, फालतू में स्ट्रेस होगा। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।